Good morning all. Today's my discussion topic is seminar presentation. सेमिनार प्रेजेंटेशन होता क्या है? जहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर एक चेयरपर्सन होते हैं, वो ऑडियंस को संबोधित करते हैं किसी भी एक टॉपिक के बारे में। ये जो सेमिनार प्रेजेंटेशन है, एक ये न्यू इनोवेशन है साइंस में, जिसके द्वारा हम लोगों के ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और उन्हें एक बहुत अच्छा ज्ञान प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सेमिनार प्रेजेंटेशन से जानने से पहले हम सेमिनार के बारे में जानते हैं। तो देखिए, अ सेमिनार इज अ मीटिंग वेयर अ ग्रुप of pupil discuss a problem or topic। यानी कि सेमिनार एक ऐसी इसको संगोष्ठी भी कहते हैं, एक ऐसी चीज है जहां पर बहुत से लोग मिलकर किसी भी समस्या के बारे में चर्चा परिचर्चा करते हैं। एक और चीज देख लीजिए नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ सुपरवाइज्ड स्टूडेंट डूइंग रिसर्च और एडवांस स्टडी एज एट अ यूनिवर्सिटी। यानी कि वहां पर भी सेमिनार की आवश्यकता होती है। रिसर्च का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है जहां पर हम समस्या को खोजते हैं और उसे हम प्रेजेंटेशन देते हैं सेमिनार के माध्यम से। कुल मिलाकर के हम इस बिंदु को ऐसे समझते हैं, सामान्यतः सेमिनार या संगोष्ठी से तात्पर्य लोगों के ऐसे समूह से है जहां पर वे आपस में मिलकर किसी समस्या या प्रकरण पर चर्चा करते हैं। अभी तक तो हमने सेमिनार के बारे में समझे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टाइप्स ऑफ सेमिनार। ये हमारे सेमिनार जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। आप देख रहे हैं, पहला मिनी सेमिनार, दूसरा आप देख रहे हैं मेन सेमिनार, तीसरा आप देख रहे हैं नेशनल सेमिनार, नेक्स्ट आप देख रहे हैं इंटरनेशनल सेमिनार। सबसे पहले मिनी सेमिनार आप देख रहे हैं। मिनी मीन्स जिस सेमिनार का प्रयोग एक छोटे स्तर पे किया जाता है। यानी कि मैं अपने डिपार्टमेंट में सिर्फ साइंस टीचिंग के बच्चों को लेकर साइंस के किसी मुख्य बिंदु पर चर्चा कर रही हूँ, वो हमारा मिनी सेमिनार हो गया। यानी कि सिर्फ छोटे से लेवल पे होता है। मेन सेमिनार ये डिपार्टमेंट लेवल पे होता है। जब कोई डिपार्टमेंट जहां पर बहुत से डिपार्टमेंट के बच्चे और टीचर सभी लोग रहते हैं, वहां पर किसी टॉपिक के बारे में चर्चा परिचर्चा होती है, तो वो हमारा मेन सेमिनार से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट नेशनल सेमिनार। जब सेमिनार का जो बिंदु होता है राष्ट्रीय स्तर पर निर्भर करता है, बहुत से राज्यों द्वारा किसी भी उद्देश्य को लेते हुए या किसी भी समस्या के बारे में मुख्य बिंदु को ध्यान में रखते हुए उस पे चर्चा परिचर्चा की जाती है, तो वो नेशनल सेमिनार कहलाती है। नेक्स्ट इंटरनेशनल सेमिनार। नाम से ही समझ रहे हैं, इंटरनेशनल सेमिनार यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे होता है, जहां पर कोई भी वैश्विक समस्या से संबंधित संगोष्ठी की जाती है और उस संगोष्ठी से किसी निर्णय पे पहुंचकर विश्व की समस्या का समाधान किया जाता है। जैसे अभी देखिए, अभी कोरोना एक वैश्विक समस्या है और उस समस्या को दूर करने के लिए बहुत से देश आपस में मिल रहे हैं, चर्चा परिचर्चा भी कर रहे हैं कि कैसे इस समस्या से जूझा जाए। ये तो हमने बात करी टाइप्स ऑफ सेमिनार। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रोसीजर ऑफ सेमिनार। सेमिनार की प्रक्रिया कैसे होती है? तो देखिए, सेमिनार का उद्देश्य निश्चित किया जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कहा है, सबसे पहले किसी भी समस्या का समाधान करना होता है या कुछ भी करना होता है, तो सबसे पहले हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि आखिर हम सेमिनार जिस बिंदु पे करा रहे हैं वो बिंदु कैसा है, हम किस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं, आखिर हम क्या चाह रहे हैं। नेक्स्ट, सेमिनार का स्थान, दिन व संचालन। अब हमने पहले डिसाइड करा कि इस टॉपिक पे होगा, ये उद्देश्य की पूर्ति हमें अपने विद्यालय में करनी है। उसके बाद हम स्थान, तारीख, संचालन कौन करेगा, उन सब व्यक्तियों को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, संचालक द्वारा कार्यवाही निश्चित की जाएगी।
उसके बाद जो ऑर्गेनाइजर होता है उस ऑर्गेनाइजर को सब चीज सौंप दी जाती है कि सेमिनार से रिलेटेड पूरी उत्तरदायित्व तुम्हारे पास है और तुम्हें ही इसे अच्छे से चलाना है। नेक्स्ट क्रियान्वयन किया जाएगा। अब ऑर्गेनाइजर को दे दिया, ऑर्गेनाइजर अपने सभी पहलुओं को विचारणी करते हुए विचार कर रहा है और उसके बाद उनको कर रहा है। जैसे पहले उसने विचार किया, हाँ इतने लोगों को बुलाना है, उनके भोजन का प्रबंध इतना होगा, इतने बजे ये पार्टिसिपेट करेंगे और चेयरपर्सन इतने बजे आएंगे, चेयरपर्सन के आने के बाद क्या होगा, वो सब चीज पहले संचालक ने निर्धारित करी और उसके बाद वो जो संचालक ने निर्धारित करी थी उसी हिसाब से हमारा प्रोग्राम चल रहा है। नेक्स्ट है मूल्यांकन किया जाएगा। जब तक किसी भी उद्देश्य का मूल्यांकन नहीं किया जाए, आखिर वो क्यों रखा था और उसका परिणाम क्या निकला, क्या उससे जो परिणाम निकला वो अच्छा परिणाम निकला। हमने इस उद्देश्य से रखा था कि हमारा पर्यावरण से रिलेटेड समस्या दूर हो जाए, या आईसीटी का प्रेजेंटेशन बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें आईसीटी का मेन पहलू पता चले और वो उसको अच्छे से कर पाए। तो आखिर लास्ट में ये देखते हैं कि कितने लोगों ने उसके बारे में बेहतर सीखा या सिर्फ समय ही बर्बाद हुआ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमिनार में किन किन लोगों की भूमिका होती है। सेमिनार में मुख्यतः 4 लोगों की भूमिका होती है। सबसे पहले संचालक की होती है, ऑर्गेनाइजर। दूसरी मुख्य अतिथि की होती है, चेयरपर्सन की। तीसरी प्रतिभागी की होती है, पार्टिसिपेंट की। अगला निरीक्षणकर्ता की होती है, ऑब्जर्वर। सबसे पहले संचालक, जो सेमिनार का मुख्य बिंदु होता है, पूरा सेमिनार का उत्तरदायित्व जिसके उस पे होता है, जो कार्यक्रम का संचालन करता है, वो हमारा ऑर्गेनाइजर कहलाता है। अगला मुख्य अतिथि, वहां पर एक चेयरपर्सन होता है जिसे पहले ही उस टॉपिक के बारे में जानकारी दे दी जाती है और उसका मुख्य उत्तरदायित्व होता है कि वो उस विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी बच्चों को प्रदान करे, लोगों को प्रदान करे। मेन लीड लेक्चर उन्हीं का होता है। नेक्स्ट प्रतिभागी, साथ में अन्य लोग भी अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, वहां पर सुनने आए रहते हैं, तो उनको हम प्रतिभागी कहते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वर, जो वहां पर मैंने कहा कि लास्ट में उद्देश्य का मूल्यांकन होता है, तो वो वहां पर देखते हैं कि जो भी क्रियाएं हुई हैं वो कितनी फलदायी हुई हैं, कितनी अच्छे तरीके से हुई हैं, तो उसके लिए जो मेन होते हैं ऑब्जर्वर होते हैं। अब एक फ्लो चार्ट के माध्यम से सेमिनार पे एक बार और देख लीजिए कि सेमिनार क्या है। सेमिनार एक मंच है। सेमिनार क्या है? एक विशिष्ट उद्देश्य है। सेमिनार क्या है? एक विशेष स्थान है जहां पर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। सेमिनार क्या है? लोगों का समूह है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेरिट ऑफ सेमिनार। सेमिनार की क्या विशेषताएं हैं, क्यों सेमिनार कराए जाते हैं, सेमिनार से क्या लाभ होता है। तो देखिए, सबसे पहला लाभ इससे होता है कि ज्ञान का आदान प्रदान। मैंने कहा कि शिक्षा क्या होती है, सबसे पहले ज्ञान में वृद्धि करती है, फिर ज्ञान का प्रसार करती है और ज्ञान का संचय करती है। तो ये सेमिनार तीनों चीज करता है, ज्ञान का संचय भी करता है, ज्ञान का वृद्धि भी करता है और ज्ञान का प्रसार और प्रचार भी करता है। नेक्स्ट, भाईचारा, सहयोग, मेलजोल आदि बढ़ाता है। यहाँ पर बहुत से लोग होते हैं। अब आपके विद्यालय में हो रहा है, आपके विद्यालय में वीसीएमटी में कोई सेमिनार आयोजित हो रहा है, तो अन्य विद्यालय के लोग भी वहां पर आ रहे हैं, तो इससे हमें उन लोगों का ज्ञान भी जानने को मिलता है और उन लोगों से हम अच्छे से जुड़ भी जाते हैं भावनात्मक रूप से। नेक्स्ट है, रुचिकर व रोचक होता है। डेली की कक्षा में हम पढ़ते हैं, वही डेली की क्लास होती है, लेकिन सेमिनार पे जब बहुत से लोग होते हैं और वहां पर एक विशेष अनुभव हमें प्राप्त होता है, तो वो हमारी रुचियों को बढ़ाता है और हमारी जिज्ञासाओं को भी शांत करता है। नेक्स्ट, कार्य कुशलता आती है। एक सेमिनार जो है व्यावसायिक कुशलता भी लाता है। एक टीचर है, टीचर को अपनी व्यावसायिक कुशलता बनाने के लिए उसे वर्कशॉप में भाग लेना चाहिए, उसे सेमिनार में भाग लेना चाहिए, जिससे वो वास्तविक परिस्थिति से रूबरू हो सके। एक कक्षा के अंदर ही नहीं रहकर समाज में क्या हो रहा है उससे भी ध्यान दे सके। नेक्स्ट, नवाचार को
प्रेरित। हमेशा मैंने पहले ही कहा कि एक इनोवेशन मेथड है ये, तो यहाँ पर नवाचार के लिए प्रेरित किया जाता है। कई नई विधियों, नई तकनीकियों, जो भी समाज में नई चीजें हो रही हैं उनसे हमें रूबरू किया जाता है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा को बढ़ाता है। इसके द्वारा हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें आगे कैसे करना है। हमारे आत्मविश्वास भी बढ़ता है, हम आत्मनिर्भर होते हैं, साथ ही हमारा आत्मविश्वास होता है कि हमें आगे खड़े होकर कैसे अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए। तो ये तो इसकी मेरिट की बात थी, और मैंने कहा है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब हम इसकी डीमेरिट की ओर जाते हैं। तो जरा देखिए, इसकी डीमेरिट भी आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले डीमेरिट ये है कि समय की बर्बादी। कई बार ये देखा जाता है कि जब हमें चेयरपर्सन अच्छा ना मिले या हमारे ज्ञान की तुष्टि नहीं हो पाए, तो वहां पर हमें सिर्फ यही अनुभव होता है कि हमारे समय की बर्बादी हो रही है। नेक्स्ट, सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। इसके द्वारा सिर्फ ज्ञान को ठूसा जाता है, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण और परिस्थिति का बदलने में असमर्थ। ये ज्ञान तो करा देता है कि परिस्थिति कैसी है, कैसा हमारा पर्यावरण है, लेकिन क्या ये उसे दूर करने में समर्थ होता है? ये भी तो बस एक मंच ही है। कक्षा के अंदर सिर्फ बोल देना, उस मंच के अंदर समाज के लिए कुछ नहीं कर पाता। नेक्स्ट देखिए, कमजोर व पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी नहीं। ये सिर्फ प्रतिभाशाली बालकों के लिए ही उपयोगी होता है। जो बालक पिछड़े होते हैं या कमजोर होते हैं वो इसके द्वारा लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, उस प्रक्रम से संबंधित संपूर्ण ज्ञान में असमर्थ। ये उसके कुछ ही पहलुओं पर बताने में समर्थ होता है। ये हमारे उस विषय के जिस पर हम सेमिनार प्रेजेंट कर रहे हैं हर एक पहलू पे नजर रखे, ये जरूरी नहीं होता है। थैंक यू।